हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे हैं, क्या लोगों की राय है। तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, 2024 का किंग, किसके सर ये ताज सजेगा 2024 में, तो हर एक राज्य में आज हम बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में 16 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। 5 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर हम बात करें अन्य की तो अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई सीट यहाँ पर नहीं जा सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। 10 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 32 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है केरल। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 10 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 6 सीटें यहाँ पर एनडीए के महागठबंधन के खाते में, जबकि 34 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस प्रकार इंडिया महागठबंधन एनडीए से काफ़ी ज़्यादा आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यहाँ पर 52 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 25 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की उम्मीद लग रही है। इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए के खाते में काफ़ी ज़्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि 16 सीटें यहाँ पर अन्य खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है अन्य को। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर मोदी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं। 19 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 7 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं। 8 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 20 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर अन्य को होने वाला है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं। 8 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 31 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया महागठबंधन काफ़ी आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य को 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार से अन्य के 40 सीटें यहाँ पर टोटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। 10 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इंडिया काफ़ी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य असम। यहाँ पर भी लोकसभा की 14 सीटें हैं। 9 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 5 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। 9 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 20 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि एनडीए को यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। वही स्थिति यहाँ पर अन्य की देखने को मिल रही है और यहाँ पर कोई सीट यहाँ पर नहीं आ रही है। अगले राज्य की बात करते हैं अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि एनडीए और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें और ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
जबकि यहाँ पर भी एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और एनडीए यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ पर भी लोगों की नाराजगी की वजह से ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य का यहाँ पर भी कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है और ये एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और अन्य को यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की हम बात करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड और नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए यहाँ पर काफी पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है, ये एक सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारा नुकसान देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगले केंद्र अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट यहाँ पर जाने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं और ये 5 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन पूर्ण बहुमत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 8 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं और 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन काफी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, 5 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 5 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाकर भी आगे चल रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 6 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं और 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले यहाँ पर 7 की 7 सीटें एनडीए खाते में आई थी, लेकिन आपको यहाँ पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, 3 सीटें इंडिया महागठबंधन खाते में, जबकि 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इंडिया काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल 543 सीटों में से 301 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में, जबकि एनडीए खाते में 202 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 40 सीटें यहाँ पर अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है।